बुद्धिज्म। तो अगर हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की, तो जो हमारा थर्ड यूनिट है इंडियन फिलोसफी में, इसमें हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे इस यूनिट में यूपीएससी ने क्या क्या दिया है। उन जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज प्रतीत्य समुत्पाद। In English, it is known as theory of dependent origination. Next is क्षणिकवाद and then नैरात्मवाद. क्षणिकवाद means momentariness. नैरात्मवाद means a school that believes that there is no soul. No soul theory is known as नैरात्मवाद. अनात्मवाद भी कहते हैं इसको। इनकी रियल जो लैंग्वेज है, इनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है पाली, उसमें इन्होंने अनत्ता कहा है कि that there is no soul. अब अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। उसके इंटरेस्टिंग होने का रीज़न ये भी है कि ये आत्मा में विश्वास नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव इन सोल बट दे बिलीव इन रीबर्थ। देन द वेरी वैलिड क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ देयर इज नो सोल, हाउ रीबर्थ इज पॉसिबल। अगर आत्मा होती ही नहीं है तो फिर रीबर्थ किसका होता है, पुनर्जन्म किसका होता है। इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग देते हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो इसके जो प्रोपाउंडर हैं दैट इज नोन एज महात्मा बुद्ध, जो कि बचपन में जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ इनका नाम था और गौतम इनका कुल नेम था, तो इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। बचपन में क्योंकि ये राज परिवार से थे, एक राजकुमार थे, तो इन्होंने कोई दुख नहीं देखा, क्योंकि जो राजकुमार का जो रहन सहन होता है वहाँ पे कोई दुख का तो कोई मतलब ही नहीं होता, सारी सुख सुविधाएं होती हैं महल के अंदर। तो ये नहीं जानते कि जीवन में क्या दुख होते हैं। एक बार महल से बाहर इन्होंने देखा कि कुछ लोग बीमार हैं, कुछ किसी की डेथ हो गई है और कोई व्यक्ति बूढ़ा है जिसके कारण उसको दुख हो रहा है। तो उसको देख के ये काफ़ी व्याकुल हो गए और ये जानना चाहते थे कि लाइफ में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इतनी सफरिंग, लाइफ में इतनी सारी जो सफरिंग है, इतना जो जीवन जो दुखमय है, इस दुख का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड these sufferings in the life, in the human life। तो ये जो रीज़न है, इसको जानने के लिए 29 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ के ये बाहर निकल गए। कुछ सालों तक इन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद में इनको बोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त हुई। बोधि मीन्स एनलाइटमेंट। उसके बाद में इन्होंने अपना खुद का धर्म बनाया, जिसको हम जानते हैं बौद्ध धर्म के नाम से, जिसका इन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया। काशी में प्रचार किया, सारनाथ में गए, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये सारी कहानी आपने सुनी होगी, जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस से पहले की चीज़ें हैं। तो इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं हैं, इतना ही इंट्रोडक्शन इनका काफ़ी है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनके बुद्धिज़्म की, तो अगर हम बात करते हैं इनके मेटाफिजिक्स की, तो जो बुद्ध थे वो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पे साइलेंट रहते थे। ये कहते थे कि ये जो क्वेश्चंस है मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर अगर हमें मिल भी जाता है तो हमारी लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स है, हमारी जो लाइफ की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उनका कोई सोल्यूशन हमें मिलने वाला है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाट इज गॉड इम्यूटेबल और इटर्नल, इज व्हाट इज सोल एंड द सोल इज इनफाइनाइट और फाइनाइट, दीज क्वेश्चंस विल नॉट हेल्प अस इन आवर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का हमें कोई सोल्यूशन की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन क्वेश्चंस पे हमें डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन से हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने वाला है नहीं। अगर हमें पता चल भी जाता है कि ईश्वर कैसा है या फिर ईश्वर कौन है, तो उससे क्या फल मिलने वाला है। हमारी लाइफ तो सफरिंग में है ना, जीवन में इतने सारे दुख हैं, उन दुखों का उपाय कैसे ढूंढा जाए, हमें इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। तो इसलिए ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन से बचते थे। इसके लिए एग्जांपल देते हैं, ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के सीने में मान लीजिए तीर लगा है और वो आपके पास आता है, तो आपका पहला काम क्या होगा। पहला काम आपका यही होगा ना कि पहले उसके सीने से तीर निकाल दिया जाए, ताकि उसका जो खून बह रहा है उसको भी रोका जा सके, और उसको जो पेन हो रहा है, जो उसको सफरिंग हो रही है, उस सफरिंग से भी उसको मुक्ति मिल जाए, यानी कि उस दुख से भी उसको निजात मिल जाए। आपका पहला काम यही होना चाहिए, ना कि आप ऐसा करोगे कि उसको छोड़ के ये देखोगे कि भाई किसने तीर मारा है। ये तो बात की बात है, ये देख लेंगे बाद में, पहले तो आप उसको बचा लो। सबसे पहला काम क्या है कि उसको बचाना, कि उसकी जान बचनी चाहिए, उसको जो पेन हो रहा है उस पेन से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए, है ना। तो वो ये कहते हैं कि इसी तरीके से
ये जो गॉड है, सोल है, रीबर्थ है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमें नहीं फंसना चाहिए। ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे हमारी लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनके डिस्कशन में अपना टाइम जो है वो इलैप्स करना चाहिए, हमें उसमें अपना टाइम देना चाहिए, ना कि हमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए मेटाफिजिकल डिस्कशन में। तो इसलिए मेटाफिजिकल डिस्कशन से हमेशा दूर रहते थे, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म को माना जाता है कि ये नास्तिक दर्शन भी है और अनीश्वरवादी भी है। नास्तिक का मतलब होता है, अगर भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो नास्तिक उसको कहा जाता है जो वेदों में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले को अनीश्वरवादी कहा जाता है। इन इंग्लिश इट इज नोन एज heterodox, बट हु डज नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास इज नोन एज अथीस्ट और नास्तिक। ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले को अनीश्वरवादी कहते हैं, जिसको हीटेरोडॉक्स कहते हैं। तो अगर हम इस स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो जो बुद्ध थे वो नास्तिक भी थे और अनीश्वरवादी भी थे। ना तो वो वेदों में विश्वास करते थे, ना तो उनकी वेदों में कोई श्रद्धा थी, और ना ही वो विश्वास करते थे ईश्वर में। इसका मतलब वो अनीश्वरवादी भी थे और वो नास्तिक भी थे, यानी कि वो अथीस्ट भी थे और वो हीटेरोडॉक्स भी थे। अब ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो कि अथीस्ट भी है और हीटेरोडॉक्स भी है, यानी कि वो नास्तिक भी है और वो अनीश्वरवादी भी है, ऐसा स्कूल ऑफ थॉट बात करता है रीबर्थ की, यानी कि आत्मा नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो ट्रांसेंडेंटल एंटाइटी है, मेटाफिजिकल एंटाइटी है, और मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पे तो ये साइलेंट रहते थे और कभी भी डिस्कशन करने की सलाह भी नहीं देते थे और खुद भी नहीं करते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आत्मा होती ही नहीं है तो उसका रीबर्थ कैसे होता है। इसको हम समझेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि हमारा लास्ट का टॉपिक है नैरात्यवाद। उससे पहले हम थोड़ा हम समझ लेते हैं बुद्धिज्म को। तो ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है, हर चीज़ कैसी है, हर चीज़ जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, विच इज़ नोन एज प्रतीत्य समुत्पाद, थियोरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ये कहते हैं कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। आप अपने आसपास नज़र उठा के कुछ भी देख लीजिए, हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, विच इज नोन एज थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हर चीज का जो ओरिजिनेशन है वो कैसा है, वो डिपेंडेंट है। इसी को ये कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। अब ये कहते हैं ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इसका अगर आपको ज्ञान है तो इससे आपको लिबरेशन मिलेगा। नॉलेज ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद गिव्स यू लिबरेशन, वाइल द इग्नोरेंस ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद गिव्स यू बॉन्डेज। अगर आपको प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान नहीं है तो आप बॉन्डेज में रहते हैं, यानी कि आप बंधन में रहते हैं। लेकिन अगर आपको इसका ज्ञान मिल जाता है तो आपको लिबरेशन मिल जाता है, यानी कि आपको कैवल्य मिल जाता है, मींस मोक्ष मिल जाता है। अब ये हमें समझना है कि प्रतीत्य समुत्पाद होता क्या है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसको एक बार समझते हैं। Troubled by sight of disease, old age and death, Buddha left his home to find a solution of the misery of earthly life, है ना। बुढ़ापा, बीमारी और डेथ, ये सारी चीजें देख के जब ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस लाइफ का जो ट्रुथ है उसको जानना है। ये इतनी सारी जो सफरिंग है संसार में, क्योंकि इन्हें 4 आर्य सत्यों की खोज की थी। पहला आर्य सत्य था कि संसार दुखमय है, जीवन जो है वो दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण है। और तीसरा, जो कारण है उसका निवारण भी है, और जो निवारण है वो क्या है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का जो ज्ञान है वही क्या है, वही निवारण है। अगर हमें प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान है तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें लिबरेशन यानी कि कैवल्य मिल जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। अब ये कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद इज द सोल्यूशन विच ही फाउंड। अब वो सोल्यूशन क्या है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम इस संसार में आते हैं, तो इस संसार में हमें एक शरीर मिलता है, जिसके कारण हमें सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं, और इस सेंस ऑर्गन्स के कारण हमें जो शरीर मिला है संसार में, हमें चीज़ों से 2 चीज़ें होती हैं, हमें इस वर्ल्ड से 2 तरीके के भाव होते हैं। एक तो होता है राग और दूसरा होता है द्वेष। एक तो होता है अटैचमेंट, दूसरा होता है अवर्जन। राग को कहते हैं अटैचमेंट और द्वेष को कहते हैं अवर्जन। यानी कि जो चीजें मुझे सुख देती हैं उनसे तो मुझे अटैचमेंट होता है, लेकिन जो चीजें मुझे दुख देती हैं उनसे मुझे अवर्जन होता है। अब ये जो अटैचमेंट और अवर्जन है, यही मुझे इस संसार में वापस लेके आता है। इसी को हम बंधन कहते हैं, इसी को बॉन्डेज कहा गया है।
अगर हम बात करते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर हिंदुज्म, तीनों ही धर्मों में अगर हम बंधन और मोक्ष की बात करते हैं तो वो तीनों कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। बंधन का मतलब होता है संसार का बंधन। संसार का मतलब क्या होता है? संसार में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है बर्थ, उसके बाद में होती है आपकी डेथ, डेथ के बाद में होता है रीबर्थ, ठीक है, फिर क्या होती है? डेथ, ठीक है, और ये जो चक्र है ये चलता रहता है। ये जो चक्र है इसी को कहा जाता है संसार। अब ये संसार का जो चक्र है ये चलता क्यों है? हम इस संसार के चक्र में बनते ही क्यों हैं? द रीजन इज पतित समुत्पाद, क्योंकि वहां पे क्या है? इग्नोरेंस है। द रूट कॉज इज इग्नोरेंस, यानी कि हमें क्या है? हमें अज्ञानता है। ये कहते हैं कि जो बंधन है, संसार में आने का जो कारण है वो है हमारी अज्ञानता, यानी कि इग्नोरेंस। उस इग्नोरेंस की वजह से हम इस संसार में आते हैं। हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्म के बंधन में बनते हैं, जिससे हमारा दोबारा रीबर्थ होता है, रीबर्थ होता है, फिर डेथ होती है, फिर रीबर्थ होता है, फिर डेथ होती है, बर्थ होता है, रीबर्थ होता है। ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र को ही संसार कहा गया है। इस संसार के चक्र से अगर छूटना है तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको अपनी जो इग्नोरेंस है उसको छोड़ के लिबरेशन के मार्ग पे जाना होगा। लिबरेशन के लिए आपको चाहिए इनलाइटमेंट, यानी कि बोधि चाहिए। आपको क्या चाहिए? बोधि चाहिए, मींस इनलाइटमेंट। जब आपको इनलाइटमेंट मिलेगा तभी आपको लिबरेशन मिल जाएगा, और इनलाइटमेंट तभी मिलेगा जब आपको नॉलेज होगी प्रतीत समुत्पाद की, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। यही एक सोल्यूशन है जो कि भगवान बुद्ध बताते हैं। ये क्या है इसको एक बार हम समझते हैं। ये कहते हैं कि इट इज अ चेन ऑफ 12 एलिमेंट्स। ये 12 चीजों की एक चेन है, और वो 12 चीजें क्या होती हैं इनको हम समझते हैं। पहला, व्हाई डू वी सफर माइजरी एंड पेन, यानी कि हम इतना माइजरी और पेन को सफर क्यों करते हैं? इस संसार में इतना दुख क्यों है? हम क्यों इतना दुख भोगते हैं? ठीक है। व्हाई डू वी सफर ओल्ड एज एंड डेथ, बिकॉज वी आर बॉर्न। उसका रीजन ये है कि क्योंकि हम पैदा हुए हैं। अब पैदा हुए तो हमें दुख तो होगा, दुख होगा। रीजन जो दुख का रीजन है वो क्या है? कि हम पैदा हुए हैं। अब हम पैदा ही क्यों हुए? बिकॉज देयर इज अ विल टू बी बॉर्न, क्योंकि हमारी पैदा होने की इच्छा थी। हमें इस संसार में बड़ा अच्छा लगता है, चीजों से हमें अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट हमें इस संसार में दोबारा लेके आता है, इसलिए हम पैदा हुए थे। ठीक है। व्हाई शुड देयर बी दिस विल टू बिकम, लेकिन ये हमारी इच्छा थी ही क्यों कि हम पैदा हों? बिकॉज वी क्लिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो वर्ल्ड की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हमारी क्लिंगिंग होती है, यानी कि उनके साथ में हमारा अटैचमेंट होता है। ठीक है। व्हाई डू वी हैव दिस क्लिंगिंग? बिकॉज वी क्रेव टू एंजॉय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एंजॉय करने की हमारे अंदर क्रेविंग होती है। मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे ये देखना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना। तो ये जो हमारी इच्छाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रेविंग कहते हैं। हमारी क्रेविंग होती है, इसी वजह से हम क्या करते हैं? चीजों को एंजॉय करते हैं। व्हाई डू वी हैव दिस क्रेविंग? हमें ये क्रेविंग होती क्यों है? दिस थर्स्ट फॉर एंजॉयमेंट बिकॉज ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे पास सेंस एक्सपीरियंस होता है। मुझे अच्छे फूड की क्रेविंग क्यों होती है? मेरी क्यों क्रेविंग होती है कि आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं? क्योंकि मेरे पास सेंस एक्सपीरियंस है छोले भटूरे खाने का। मैं जब खाता हूं तो मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। वो सेंस एक्सपीरियंस मुझे मिलता ही क्यों है? उसका रीजन क्या है? व्हाई डू वी हैव दीस सेंस एक्सपीरियंसेस? बिकॉज ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि मेरे सेंस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में वो छोले भटूरे आते हैं। मेरा सेंस क्या है? मेरी टंग, और जो मेरे सेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? छोले भटूरे। जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? मेरे सेंस को उसका टेस्ट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, तो इसकी वजह से मुझे उसकी क्रेविंग होती है, क्रेविंग की वजह से मुझे क्लिंगिंग होती है, और वो क्लिंगिंग होती है क्योंकि हम पैदा हुए क्यों? क्योंकि हमारी पैदा होने की इच्छा थी। और यही सारे रीजन जो है वो ये जो चेन है इस तरीके से जुड़ती चली जाती है। व्हाई डू वी हैव दिस कॉन्टैक्ट? ये कॉन्टैक्ट हमें होता ही क्यों है? बिकॉज ऑफ द 6 सेंस ऑर्गन, द 6 विंग द माइंड। ठीक है। अब ये जो हमारा सेंस ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट है, मेरी जो टंग है वो छोले भटूरे के कॉन्टैक्ट में आई ही क्यों थी? क्योंकि मेरी टंग जो है वो एक सेंस ऑर्गन का काम करती है, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, 6 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स के अलावा छठा जो है वो हमारा माइंड है, जिसको ये एक्सेप्ट करते हैं। व्हाई डू वी हैव दिस 6 सेंस ऑर्गन्स? हमारे पास ये 6 सेंस ऑर्गन्स होते ही क्यों है? बिकॉज ऑफ द साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम एक साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म है। साइकोफिजिकल का मतलब है जिसके पास साइकी भी होती है और फिजिक भी होता है। साइकी का मतलब हमारे पास कॉन्शियसनेस है, सोल में विश्वास नहीं करते।
दे बिलीव इन मोमेंटरी कॉन्शियसनेस, हमारे पास एक मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है जिसको साइकी कहते हैं, और फिजिकल का मतलब हमारे पास फिजिकल एक बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है। तो हम कौन है, हम एक साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म है, और साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म के पास सेंस ऑर्गन होते ही होते हैं, इसलिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। व्हाई डू वी हैव दिस ऑर्गेनिज्म, ये साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म हमारे पास है ही क्यों, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनिशियल कॉन्शियसनेस ऑफ द एम्ब्रायो, क्योंकि एम्ब्रायो की जो इनिशियल कॉन्शियस थी वो यही थी, ये इसकी शर्त है, ठीक है। एम्ब्रायो का मतलब होता है गर्भ, फीटस। व्हाई डू वी हैव दिस कॉन्शियसनेस, अब ये कॉन्शियसनेस हमें होती ही क्यों है, एम्ब्रायो को ये कॉन्शियसनेस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ आर सॉरी बिकॉज ऑफ आर प्रीडिस्पोजिशंस और इंप्रेशंस ऑफ कर्मा, क्योंकि हमने पहले से इस तरीके के कर्म किए थे जिससे हमें इस तरीके की कॉन्शियसनेस मिलती है। Why do we have these impressions? अब ये इस तरीके के इंप्रेशंस हमारे पास क्यों होते हैं, हमें क्यों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि हमें क्या है, हमें अज्ञानता है, हमारे पास इग्नोरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, हेज द इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, यानी कि सारी फसाद की जो जड़ है ना वो क्या है, वो इग्नोरेंस यानी कि हमारा अज्ञान है। क्योंकि हमें अज्ञानता होती है इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत समुत्पादी। जितनी भी सारी चीजें होती हैं सभी की डिपेंडेंस किसी ना किसी चीज पे होती है, और वो जो चेन खत्म होती है वो होती है खत्म इग्नोरेंस पे। तो अगर हमें इग्नोरेंस नहीं होगा तो ये सब इन सब चीजों की नौबत नहीं आएगी। तो इग्नोरेंस को हटा के इग्नोरेंस की जगह पे हमें क्या लेके आना पड़ेगा, हमें लग के आना पड़ेगा एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट को बुद्धिज्म में बोधि कहा गया, तो हमें बोधि चाहिए होगी ताकि हम इन सब चीजों से निकल सकें। हेंस इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, इस तरीके से सारी सफरिंग की जो जड़ है वो क्या है, इग्नोरेंस है, यानी कि हमारी अज्ञानता है। हेंस परफेक्ट विजडम, परफेक्ट गुडनेस एंड परफेक्ट इक्वानिमिटी, कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम सफरिंग आर साइमल्टेनियसली अटेन्ड देयरफॉर इन निर्वाणा। इस तरीके से निर्वाण को पाने के लिए हमें क्या चाहिए, परफेक्ट विजडम चाहिए, परफेक्ट गुडनेस चाहिए, परफेक्ट इक्वानिमिटी चाहिए। ये सारी चीजें हमें क्या करेंगी, हमें सफरिंग से मुक्त कर देंगी, सभी प्रकार की जो सफरिंग्स है वो एंड हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज प्रतीत समुत्पाद। और जो बुद्धिज्म है वो ये कहता है कि अगर हमें इस प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान है, अगर इफ वी हैव द नॉलेज ऑफ दिस डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ओनली देन वी कैन बी फ्री फ्रॉम दिस एम्पिरिकल वर्ल्ड, एंड दैट इज कॉल्ड निर्वाणा। तभी हमें निर्वाण मिल सकता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज मोमेंटरीनेस। अगर हम बात करते हैं मोमेंटरीनेस की, मोमेंटरीनेस को हिंदी में कहा जाता है क्षणिकवाद। ये कहते हैं कि यहां पे हर चीज क्षणिक है, यानी कि हर क्षण पे यहां पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो, हर चीज में हर क्षण पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब इस तरीके से क्योंकि हर चीज यहां पे मोमेंटरी है, तो जो हमारी सोल है, जिसको दूसरे रिलीजन्स में, हिंदुज्म में और जैनिज्म में जिसको परमानेंट सोल बोला गया है, वो भी यहां पे मोमेंटरी हो जाती है। अब क्योंकि सोल मोमेंटरी होती नहीं है, सोल तो परमानेंट होती है, इसलिए सोल के कॉन्सेप्ट को ये रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहते हैं सोल जैसी कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी आपको आपके पास है, अगर आपका बॉडी कॉन्शियस दिखाई देता है तो दैट इज योर मोमेंटरी कॉन्शियसनेस। तो वो क्या है, वो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस होती है, परमानेंट सोल जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि यहां परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्षणिकवाद और मोमेंटरीनेस। अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई अगर हर चीज मोमेंटरी है, हर चीज क्षणिक है, यानी कि जो आत्मा है वो भी क्षणिक है, क्योंकि आत्मा को ये आत्मा बोलते ही नहीं है, इसको क्षणिक चेतना बोलते हैं, यानी कि मोमेंटरी कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो जो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है उसको हम क्षणिक चेतना कैसे समझ सकते हैं? ये कहते हैं जिसको हम आत्मा बोलते हैं ना, जिसको हम प्रैक्टिकली आत्मा बोल देते हैं, वो आत्मा नहीं होके वो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस होती है, विच इज द एग्रीगेट ऑफ 5 स्कंदास, जो 5 स्कंदों का समूह होती है। और वो 5 स्कंद क्या होते हैं? पहला होता है रूप, दूसरा होता है वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा डिस्पोजिशन और उसके बाद में विज्ञान। ये 5 स्कंद होते हैं। इन 5 स्कंदों का समूह जो है उसको चेतना कहा जाता है, क्षणिक चेतना कहा जाता है, जिसको प्रैक्टिकली हम आत्मा बोल देते हैं, जबकि वो आत्मा नहीं होती। और रीबर्थ का मतलब होता है कि जो क्षणिक चेतना है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कंटिन्यू होती है, ना कि ट्रांसफर होती है। समझ रहे हैं? इस चीज का ध्यान रखना। बुद्धिज्म में और बाकी जो फिलॉसफीज हैं
दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जैसे हिंदुज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, वहां पे रीबर्थ का मतलब होता है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करना, ट्रांसफर होना। दैट इज नोन एज रीबर्थ और पुनर्जन्म। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म जो है वो ये कहते हैं कि जो आत्मा है, पहली बात तो वो होती नहीं है क्योंकि आत्मा तो परमानेंट होती है, और किसी परमानेंट चीज में तो ये विश्वास नहीं करते क्योंकि इनके हिसाब से हर चीज जो है मोमेंटरी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्षणिक चेतना की, जो क्षणिक चेतना है तो उसका मतलब ये होता है यानी कि जो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है, एक मोमेंट पे यहां है, दूसरे मोमेंट पे कहीं और होगी, यानी कि वो कंटिन्यू होती रहती है, उसमें विज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह होता है। विज्ञान मीन्स कॉन्शियसनेस, विज्ञान कहते हैं कॉन्शियसनेस को, उसका अविच्छिन्न प्रवाह होता है। अविच्छिन्न प्रवाह का मतलब होता है कि दैट इज अ कंटिन्यूटी, अनब्रेकेबल कंटिन्यूटी, ऐसी कंटिन्यूटी जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो रीबर्थ वही रीबर्थ है जिसको हिंदुज्म में और जैनिज्म में कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। उसके लिए टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं, जिसको वो ट्रांसफर बोलते हैं उसको ये कंटिन्यूटी बोलते हैं, जिसको परमानेंट सोल बोलते हैं इसको ये इम्परमानेंट मोमेंटरी कॉन्शियसनेस बोल देते हैं। बस इतना सा अंतर है इनके लिबरेशन, इनके रीबर्थ में और जैनिज्म और बुद्धिज्म के रीबर्थ में। तो अगर हम ये समझते हैं कि भाई जो आत्मा है जिसको इन्होंने बोला है कि पंच स्कंदों का समूह है, तो इसके लिए एग्जांपल देते हैं कि जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन है और यवन के राजा मिलिंद, दोनों का एक डायलॉग है, एक संवाद है, उसको हम समझते हैं, उसका एग्जाम्पल समझते हैं कि जो यवन के राजा मिलिंद बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के पास पहुंचते हैं ये जानने के लिए कि जो आत्मा है वो पंच स्कंदों का समूह कैसे है। तो वो जो साधु हैं उनसे पूछते हैं, नागसेन से पूछते हैं कि नागसेन ये बताइए कि जो आत्मा है वो क्या है। जो आत्मा है वो नागसेन के बाल हैं, आंखें हैं, कान है, त्वचा है, स्पर्श है, मुंह है, पेट है, हाथ है, पैर है, क्या है। तो इसके काउंटर क्वेश्चन में जो नागसेन है वो राजा से पूछते हैं कि राजा ये बताएं कि राजा जिस पर चल के आए हैं मेरे पास वो क्या है। तो राजा कहता है कि वो रथ है। तो वो पूछते हैं कि रथ क्या है। रथ क्या, रथ की धुरी है, रथ का दंड है, रथ का जो पहिया है वो है, रथ की ध्वजा रथ है, उसके जो घोड़े हैं वो रथ है, या फिर उसका चाबुक रथ है। तो राजा कहता है इन सभी का जो मिश्रण है उसको रथ कहते हैं। तो इसी प्रकार से नागसेन कहते हैं इसी प्रकार से जो आपकी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों का जो मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, उसको हम आत्मा प्रैक्टिकली बोल देते हैं, जबकि वो आत्मा ना होकर वो क्षणिक चेतना होती है। यानी कि जो आत्मा है जिसको हम जनरल सेंस में आत्मा बोलते हैं वो एक क्षणिक चेतना होती है, यानी कि मोमेंटरी कॉन्शियसनेस होती है, जो कि 5 स्कंदों का समूह होती है। वो 5 स्कंद इस तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है रूप। दिस रेफर्स टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग इंक्लूडिंग द बॉडी एंड द सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे जो बॉडी और सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हमारा रूप यानी कि हमारी फॉर्म बनती है वो है रूप स्कंद, ठीक है, जिसको कहते हैं फॉर्म। नेक्स्ट है फीलिंग और सेंसेशन, जिसको वेदना स्कंद कहते हैं। इट कंप्राइज द सेकेंड स्कंद, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व्स द सेंसरी एक्सपीरियंस एंड द रिजल्टेंट फीलिंग्स वेदर प्लेजेंट, अनप्लेजेंट और न्यूट्रल। कभी कभी हमें चीजों में अच्छी फीलिंग आती है, कभी बुरी फीलिंग आती है, कभी कोई फीलिंग ही नहीं आती। ये सारे जो फीलिंग और सेंसेशन है ये किसकी वजह से होते हैं, ये हमारे मोमेंटरी कॉन्शियसनेस की वजह से होते हैं, जिसका एक स्कंद है फीलिंग, जिसको हम कहते हैं वेदना। नेक्स्ट है परसेप्शन, हमें चीजों का परसेप्शन यानी कि जिसको संज्ञा कहते हैं, संज्ञा स्कंद, हमें चीजों का परसेप्शन भी होता है। दिस स्कंद इन्वॉल्व्स द कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इनपुट, यानी कि हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस डेटा लेते हैं। इस एम्पिरिकल वर्ल्ड का जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसका हमें सेंसरी डेटा मिलता है। वो लेने वाला कौन है, वो लेने वाली मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है। सेंस डेटा को लेने वाली मोमेंटरी कॉन्शियसनेस होती है। नेक्स्ट है मेंटल फॉर्मेशंस और वॉल्यूशंस, जिसको कहते हैं डिस्पोजिशन। दिस इंक्लूड्स मेंटल हैबिट्स, कंडीशनिंग एंड द वॉल्यूशंस फेसेस दैट ड्राइव एक्शंस एंड बिहेवियर्स। हम कुछ एक्शंस करते हैं, कुछ बिहेवियर करते हैं, वो करने वाला है कौन, वो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है, वो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, यानी कि जिसको कहते हैं विज्ञान। यहां पे विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, साइंस का मतलब है कॉन्शियसनेस, जिसको ये कहते हैं कि जो आत्मा है, जो रीबर्थ है, वो क्या है, वो विज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह है, अनब्रेकेबल कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड रीबर्थ, है ना। दिस स्कंदा इज द अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दैट अराइजेस इन डिपेंडेंस ऑन द अदर स्कंधास। ये मानती है कि मेरी जो
एग्जिस्टेंस है वो दूसरे स्कंदों पर डिपेंड करती है। इट इज द अवेयरनेस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस एंड मेंटल एक्टिविटीज। अवेयरनेस आपको यहीं से आती है कि आपको आपके मेंटल एक्टिविटीज क्या चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा रखते हैं, और आपके बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सेंस एक्सपीरियंस से आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। द 5 स्कंदास collectively illustrate the dynamic and interconnected nature of the human existence in Buddhism. According to Buddhist philosophy, the absence of a permanent unchanging self or anatta is a key insight that leads to a deeper understanding of the nature of suffering and impermanence. ठीक है, और यही जो आपका सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आपको लगता है कि आपकी जो सेल्फ है वो परमानेंट है, इसी से आपको सफरिंग होती है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये परमानेंट सेल्फ ना होके ये मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है जो कि 5 स्कंदों से बनी है, और ये शरीर इसलिए धारण करती है क्योंकि वहां पे कर्म का सिद्धांत होता है। और कर्म इसलिए होता है क्योंकि हमारा इग्नोरेंस होता है, यानी कि हमारे पास क्या होती है, इग्नोरेंस होती है, यानी कि हमारे पास अज्ञानता होती है। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि सारी चीजों की जो रूट कॉज है दैट इज इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस से ही सारी चीजें पैदा होती हैं, विच मीन्स वी हैव द नॉलेज ऑफ प्रतीति समुत्पाद और वी हैव द नॉलेज ऑफ थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ओनली देन वी कैन गेट निर्वाण और कॉल्ड इमेंसिपेशन और लिबरेशन। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। नाउ विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 23 में आया था, 20 नंबर का। इग्नोरेंस ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज सफरिंग व्हाइल इट्स नॉलेज ऑफ सेसेशन is cessation of suffering. Present an account of Buddhist soteriology in the light of above statement। 2023 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें कहते हैं जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, वो क्या है, वो सफरिंग है। यानी कि अगर आपको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की नॉलेज नहीं है तो इसी से आपको सफरिंग होती है, इसी से आपको क्या होता है, इसी से आपको दुख होता है। यानी कि आपके पास डिपेंडेंट ओरिजिनेशन यानी कि प्रतीति समुत्पाद की जो ज्ञान है वो होना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए सारे सफरिंग की जो जड़ है वो इग्नोरेंस है, तभी आपको लिबरेशन मिल पाएगा। क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, उस लिबरेशन को पाने के लिए उस इग्नोरेंस को छोड़ के एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे, आप प्रयास करेंगे, सम्यक ज्ञान पाएंगे, सम्यक एक्शन करेंगे, है ना। प्रेजेंट इन अकाउंट ऑफ बुद्धिस्ट सोटेरोलॉजी। सोटेरोलॉजी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ लिबरेशन। अब बुद्धिज्म का जो थ्योरी ऑफ लिबरेशन है वो क्या है, वो यही है, प्रतीति समुत्पाद से जुड़ा हुआ है कि अगर आपको प्रतीति समुत्पाद का ज्ञान होगा तो आप क्या करेंगे, इग्नोरेंस जो कि रूट कॉज है सारी सफरिंग की, उसको छोड़ के आप एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे। जब आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगा तब आपको लिबरेशन मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डिस्क्राइब इन दिस क्वेश्चन of 20 marks. Next question is how compatible is the Buddhist theory of momentariness with their theory of karma? इनका जो momentariness का जो concept है वो कर्मा की theory से कैसे compatible होता है? In this regard, how do Buddhists respond to objections raised by their opponents critically discussed? 2022 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म एक तरफ तो ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज मोमेंटरी। अगर हर तरफ हर चीज मोमेंटरी है तो फिर कर्म का जो बंधन है उसमें जो आपकी मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है वो कैसे फंसती है, क्योंकि इस मोमेंट पे कुछ और है, अगले मोमेंट पे कुछ और है। तो वो ये कहते हैं कि वहां पे विज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह होता है, यानी कि जो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है वो कंटिन्यू होती है, और जब वो कंटिन्यू होती है तो अपने साथ में अपने जो एक्यूमुलेटेड कर्मास है उनको भी ले जाती है, प्रारब्ध कर्म है उनको वो अपने साथ लेके जाती है। जब वो अपने साथ लेके जाती है तो क्या होता है, कर्मों के फलों को फिर वो भुगतती है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, इस तरीके से जो इनका मोमेंटरीनेस है, उस मोमेंटरीनेस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो आपका विज्ञान है वो एक मोमेंट पे कहीं और है, अगले मोमेंट पे कहीं और है। लेकिन जब वो अगले मोमेंट पे कहीं और होता है तो अपने साथ में वो कर्मों को लेके जाता है, जो उसके प्रारब्ध कर्म है, यानी कि जो उसके एक्युमुलेटेड कर्मास है, जो उसने संचित कर्म है, उनको वो लेके जाता है। ठीक है, जब वो लेके जाता है तो उनके फलों को तो उसको भुगतना ही है, जिसकी वजह से वो जन्म लेता है। ठीक है, इन दिस रिगार्ड हाउ डू बुद्धिस्ट रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय देयर ओपोनेंट्स। अब जो उनके दूसरे ओपोनेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की, तो जो जैनिज्म है वो मोमेंटरीनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जो जैनिज्म है वो है रियलिस्टिक, रिलेटिविस्टिक, प्लूरलिस्ट। वो रियलिज्म में भी विश्वास करते हैं, रिलेटिविस्टिक है और वो प्लूरलिस्ट है। वो ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो सब कुछ रियल है, मोमेंटरी नहीं कह सकते उसको, हर मोमेंट पे वो खत्म नहीं होता, क्योंकि हमें चीजों का कॉग्निशन होता है। तो जो इनके राइवल पर्सपेक्टिव है जो कि जैनास के हैं, तो जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म को
बुद्धिज्म को रिजेक्ट करता है। तो जो बुद्धिज्म है वो अपनी थियरी को एस्टैब्लिश करने के लिए वो ये कहते हैं कि जो रीबर्थ होता है, अगर हम बात करते हैं रीबर्थ की, तो जो रीबर्थ हो रहा है वो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस का है, जिसके साथ में उसके कर्मास जाते हैं और उन कर्मों के वो फलों को भुगतता है अपनी नेक्स्ट लाइफ में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कर्मा के साथ में इनकी थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस की, तो ये कहते हैं कि जो कर्म है वो हर मोमेंट पे एक जगह से दूसरी जगह पे कंटिन्यू होते हैं। किसके साथ में? मोमेंटरी कॉन्शियसनेस के साथ में। इस तरीके से जो मोमेंटरीनेस है वो भी बना रहता है और साथ में जो कर्मा की थियरी है वो भी बनी रहती है, दोनों आपस में कंपैटिबल हो जाते हैं। क्लियर है? इस तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं मोमेंटरीनेस के साथ में कर्मा को, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन इसको करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ फिलॉसफी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा होगा 4th यूनिट, दैट इज न्याय वैशेषिक। तो अगर कोई भी डाउट है आपको फिलॉसफी में बुद्धिज्म से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है। लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, कल से ही स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ में, तो जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं, एनरोलमेंट ले सकते हैं। जो फीस है काफ़ी अफोर्डेबल है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं हिस्ट्री लाइव। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, दिस टॉपिक। हैव अ गुड डे।